हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूपीपीसीएल जेई फाइनल रिजल्ट आने के बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी जानकारी देंगे आपको। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए जो मुझे शेयर करनी है आपसे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो आपका रिजल्ट आना है वो विद्युत सेवा आयोग की तरफ से पूरा तैयार हो चुका है। अब कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, बस इंतज़ार है कि वो पब्लिश करने का। बाद बाकी सब पूरा मैटर तैयार है उनका। जैसे ही आपका जो है उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग आपका लिस्ट जारी करेगा कि कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और उसी में नीचे एक दे देगा कट ऑफ लिस्ट कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है। ऐसे रो में दे देगा कि जनरल वालों की ये है, ईडब्ल्यूएस वालों की ये है, बीसी, एसटी, हैंडीकैप जो भी हो उसमें अवेलेबल हैं सीट। जिस तरह से निकाली उन्होंने जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी का वो आपको कट ऑफ भी उसमें दे देंगे। अब वो कट ऑफ मिलने के बाद में आपका नाम तो सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आगे क्या करना है, आगे प्रोसेस कैसे पूरी होगी, फिर वो फाइल चली जाती है लखनऊ शक्ति भवन चेयरमैन के पास। जब वहाँ पहुँच जाएगी तो वहाँ से चेयरमैन साहब वहाँ अपना जो है से जो आपको डिस्कॉम अलॉटमेंट करेंगे कि आपको कौन सा डिस्कॉम मिलेगा, वो सेकंड स्टेज रहेगा कि फिर आपको डिस्कॉम अलॉटमेंट होगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके लिए कौन कौन से डिस्कॉम हैं जिसमें आपको प्रेफरेंस भी मांगा जा सकता है बाई मेल के द्वारा, या आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जब आपका डीबी हुआ होगा वहाँ आपसे प्रेफरेंस मांग लिया गया होगा कि आपका क्या प्रेफरेंस है, किस डिस्कॉम में पहले जाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि डिस्कॉम कितने हैं और प्रत्येक डिस्कॉम में कितने जोन होते हैं, उसकी जानकारी मैं दूंगा आपको। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यूपीपीसीएल में टोटल 6 डिस्कॉम हैं और मैं प्रत्येक के बारे में आपको बारी बारी से पूरा जानकारी दूंगा कि डिस्कॉम जो है पहला माना गया पहला क्या, 6 में से एक डिस्कॉम आपका ये है PUVVNL, इसे बोलते हैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। इसमें जो जोन आते हैं, एक इलाहाबाद जोन होता है, एक आजमगढ़ जोन है, एक बस्ती जोन है, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। ये आपके टोटल 6 जोन हो गए। इसमें ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है, इसमें ये 6 जोन हो गए। और अगला जो डिस्कॉम है आपका PUVVNL, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपके कितने जोन हैं देखिए। PVVNL को जो बोलते हैं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम बोलते हैं इसे। इसमें आपके मेरठ जोन आता है, गाजियाबाद जोन आता है, बुलंदशहर जोन आता है, नोएडा जोन आता है, सहारनपुर जोन आता है और मुरादाबाद जोन आता है। इसमें भी आपके 6 जोन हो गए। अगला डिस्कॉम तीसरे नंबर पर जो हमने इसमें दिखाया आपको वो है MVVNL यानी कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम। इसमें कौन कौन से आपके जोन आते हैं, एक लखनऊ जोन आता है, एक फैजाबाद आता है, एक लेसा आता है, बरेली आता है और देवी पाटन आता है। इसमें आपके टोटल 5 जोन हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में कितने जोन हो गए, 5 जोन हो गए। अब आते हैं वही चौथे नंबर पर जो दिया गया आपको कैस्को, एक डिस्कॉम कैस्को है, कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर कोई जोन नहीं है, केवल ये खुद में ही अपना एक डील कर रही है पूरे। उसको कानपुर में एक क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र तो नहीं है, कुछ ही क्षेत्र है, तो वो कैस्को चला रही है। वो कैस्को मतलब उसको एक तरह से डिस्कॉम माना गया है। और इसके बाद अगला डिस्कॉम है आपका दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, जिसे DVVNL कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं जोन, तो आगरा फर्स्ट जोन है, आगरा सेकंड जोन है, यानी आगरा के अंदर 2 जोन दिए गए हैं। इसी प्रकार से एक अलीगढ़ जोन है, एक बांदा जोन है, एक झांसी जोन है, एक कानपुर जोन है। मैंने अभी बताया कैस्को में कानपुर आता है देखिए, और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी कानपुर आता है। यानी कि जो आपको कैस्को है कुछ ही पार्ट को लेकर के है कानपुर में, बाद बाकी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी कानपुर है, देखिए, है ना। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने जोन हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जोन हो गए आपके दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में।
इसी क्रम में देखिए अगला आपका जो वो है डिस्कॉम, वो है आपका देखिए ये जो लिखा है UPPTCL, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपका छठवां डिस्कॉम हो गया। ये डिस्कॉम पूरी यूपी में फैला हुआ है। अब देखिए ये जो है देखिए प्रयागराज, इसका एक जोन हो गया, इसे कहते हैं आप दक्षिण पूर्व जोन। एक है आपका लखनऊ जोन है, जो कि संचार एवं नियंत्रण जोन है। इसमें केवल संचार और नियंत्रण से संबंधित वर्क रहते हैं। और अगला है लखनऊ के नाम से, एक लखनऊ ये हो गया, दूसरा लखनऊ ये है, ये मध्य जोन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अगला जोन है गोरखपुर, जिसे उत्तर पूर्व जोन के नाम से कहते हैं। और फिर एक झांसी जोन है, जिसे आप कहेंगे दक्षिण जोन कहेंगे झांसी वाले को, नहीं दक्षिण मध्य, झांसी वाले जोन को दक्षिण मध्य जोन कहा जाता है। इसी प्रकार से आगरा को हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम जोन कहेंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे मेरठ जोन है, जिसे आप पश्चिम जोन कहते हैं। तो आपको यहाँ ये जानकारी मिल गई होगी कि आपके कितने डिस्कॉम हैं और प्रत्येक डिस्कॉम में कितने आपके जोन आते हैं। तो जोन की जानकारी मैंने इसलिए आपको ये दी है कि आप जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है कि कौन कौन से जोन कहाँ पे हैं और किस क्रम में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस चलती है, फाइल पहले कहाँ पहुँचती है, उसके बाद कहाँ जाती है। तो इस लिस्ट के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपकी जो है ज्वाइनिंग समय जो फाइल जाती हैं वो कहाँ कहाँ जाती है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपकी फाइल जितनी भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, कट ऑफ जारी होने के बाद विद्युत सेवा आयोग जो है जैसे ही कट ऑफ जारी करेगा वो सीधा पहुंच जाएगा आपके UPPCL का जो शक्ति भवन एक है जगह, जहां पर आपके चेयरमैन साहब बैठते हैं। विद्युत सेवा आयोग का काम था केवल आपका जो है दस्तावेज चेक करना और उनका जो है एक लिस्ट बनाना सीक्वेंस में कितने नंबर किसके हैं वरीयता क्रम में, जिसे कहते हैं मेरिट लिस्ट। उसके बाद वो उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इस कैटेगरी के इतने और इनका कट ऑफ ये रहा। वो लिस्ट आपकी कुछ ही दिनों में आने वाली है। वैसे मुझे पूरी संभावना है कि वो सब मामला तैयार है, बस पब्लिश होने में कुछ देर हो रही है। अब इसका अंदाज़ा हम भी नहीं लगा सकते हैं कि कब पब्लिश होगी। अब मैं आपको वैसे ही कह दूं कि हाँ 10 दिन में या 2 दिन में या 5 दिन में आ जाएगी, लेकिन वो लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। और इसके बाद अब लिस्ट माना वो जारी हो गई आपकी, उसके बाद आपको फिर चीफ आइडल की तरफ से आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको डिस्कॉम अलॉटमेंट होंगे। अब मैंने आपको यहाँ बता दिए 6 डिस्कॉम हैं आपके, ऐसे करके मैंने आपको क्रम से समझाया है। और ये 6 डिस्कॉम में आपको कोई भी डिस्कॉम मिल सकता है। और इसमें होता क्या है कि जो चाहते हैं कि हमें मनपसंद जोन या डिस्कॉम मिल जाए, तो वो अपना जो है जैसे शक्ति भवन जा कर के मिलने किसी से, या मान लीजिए आपको डिस्कॉम मिल गया आपकी प्रेफरेंस के अनुसार। अब उसमें जोन प्रेफरेंस तो दिया नहीं आपने, तो जोन आपको कौन सा लेना है कि पास में पहुंचना, अपने नज़दीकी उस क्षेत्र में पहुंचना है, तो वहाँ आपको बस अपने जोन में जा कर के जब संपर्क कर लेंगे, डिस्कॉम में जा कर के संपर्क कर लेंगे, तो वहाँ आपके जो रहते हैं जो अकाउंटेंट बाबू होते हैं या क्लर्क रहते हैं जो लिस्ट को तैयार करते हैं, उनसे रिक्वेस्टली आप बोलेंगे तो आपका जो है मनपसंद आपको जो है जोन भी मिल सकता है। इसी प्रकार से जब जोन अलॉटमेंट हो जाए, जोन आपको पता चल जाए कि आपको जोन कौन सा मिला है, तो जोन में भी जा करके आप संपर्क करके अपना बातचीत करके रिक्वेस्टली बोल करके मन पसंद आप अपना जो है ले सकते हैं सर्किल ऑफिस। क्योंकि जोन ऑफिस के बाद में जो है सर्किल ऑफिस आती है और सर्किल ऑफिस के बाद जो आता है फिर आपका डिवीज़न आता है और सबसे लास्ट कड़ी आपकी डिवीज़न रहेगी। डिवीज़न अलॉटमेंट होने के बाद डिवीज़न से आपको सीधा सब स्टेशन दिया जाएगा। कौन सा सब स्टेशन दिया जाएगा, इसके लिए भी आप अपना डिवीज़न में जाके मिल सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब स्टेशन अलॉट कर रहे हैं, या आप अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पूछ लीजिए कि हमें ये सब स्टेशन मिल सकता है। रिक्वेस्टली पूछेंगे तो हो सकता है आपको वो सब स्टेशन मिल जाए। तो इसमें मैंने आपको जानकारी दी कि आपकी जो है जो
ज्वाइनिंग से पहले कौन कौन से स्टेप आते हैं मैंने आपको बता दिए। अब बात रह जाती है कि ज्वाइनिंग के समय पर जो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको पहले से तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ इतना समय, वैसे समय तो मिलता है आपको पूरा। जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर जिस डेट में आपको सेंड होगा डिवीज़न से, उस दिन से लेकर के आपको लगभग 30 दिन मिलेंगे, लगभग 30 दिन मिलेंगे आपको। अब कुछ दिन तो लेटर को पहुंचने में समय लग जाएगा आपके घर तक, हो सकता है आपका 2-3 दिन में पहुंच जाए, और हो सकता है कि 4 से 6 दिन भी लग जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो डाकिया होता है वो आपको जो है न देने आए, और हो सकता है कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है मेल के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए, या आपको पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़े। कई इसके मेथड हैं, जिस मेथड से आपको कहा जाए, जैसे आप डाउनलोड कर लीजिए वेब पोर्टल से, तो आप वेब पोर्टल से डाउनलोड भी करके अपना ज्वाइनिंग लेटर ले करके उसमें क्या क्या चीज़ मांगी गई है वो सारी आयताएँ पूरी करके और डॉक्यूमेंट पूरे करके आप अपना तैयार कर लीजिए कि हाँ हमें ये कागज़ चाहिए। और प्रत्येक कागज़ की, जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2-2 3-3 प्रतियाँ जरूर बना लीजिए, जिससे कि वहाँ जो प्रति मांगी जाए वो जमा हो सके आसान तरीके से। अपने फ़ोटो वगैरह भी अपने उसी, जैसे आपने जो ऑनलाइन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाए हैं वो फ़ोटो उसमें साथ में रखिए। अगर मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म में जो भरे आपने फ़ोटो लगाए हैं वो फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, तो नवीनतम फ़ोटो अपना खिंचवा लीजिए, उसे भी रख लीजिए। और करेक्टर सर्टिफिकेट है या मान लो अन्य दस्तावेज होते हैं, आप चाहें तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि ज्वाइनिंग समय पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। हो सकता है आप कहें तो उसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं कि आपको कौन कौन सी प्रपत्र जो अलग से देने पड़ते हैं, घोषणा पत्र वगैरह, बॉन्ड पेपर जो भी होते हैं, उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। अगर आप कहें तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ या नहीं। तो और जैसे मान लीजिए आपके पास ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है आपको, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ लोग सोचेंगे अभी तुम्हारे लिए 30 दिन बचे हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो आराम से अपने दस्तावेज पूरे करेंगे, आराम से चलेंगे ज्वाइनिंग लेने के लिए। हालांकि बात सही है, 30 दिन का समय है, कभी भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं आप। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लें, आपको पहले से प्री प्लानिंग मिल जाए कि आपको करना क्या है, तो आपको जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिले उसके तुरंत 1-2 दिन में आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। कैसे कि एक कैंडिडेट मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 30 दिन का समय लगा, उसमें समय मिलता है ज्वाइनिंग के लिए, एक ने 5 दिन के अंदर ज्वाइनिंग ले ली, तो मान लीजिए वो 5 दिन के अंदर ज्वाइनिंग ले लेता है तो उसे 25 दिन बचेंगे, उसके शेष उसकी सैलरी उसको मिलेगी। और एक महोदय जी मान लीजिए लास्ट में जाते, लास्ट के 5 दिन में ज्वाइन करते हैं, तो उसे केवल 5 दिन की सैलरी मिलेगी, तो 20 दिन की सैलरी आपको मिलेगी एक्स्ट्रा। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन आप अपनी योगदान आख्या दे देंगे डिवीज़न में, जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाती है। तो आप जितना लेट होंगे उतना ही आपके लिए, मान लीजिए उतने दिन की सैलरी कम हो जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब शुभ काम करना है कोई, तो उसमें देर क्यों की जाए, अपना जो है प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं उन सबको तैयार कर लीजिए, और उसके बाद आप तैयार रहिए। जैसे ही आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आए तुरंत उसके लिए रेडी रहे हो जाइए और ज्वाइनिंग ले लीजिए। अब आपको बता दूं कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें से एक लिस्ट जारी होगी, उसमें से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, शेष बच्चे उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो जब तक को आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक आपकी कट ऑफ लिस्ट नहीं आती तब तक तो आपको इंतजार करना ही है कि आपको जो है क्या करना आगे। बस मैं आपको एक प्री प्लानिंग के लिए एक जानकारी दे रहा हूँ। और अगर आपको ये चाहिए वीडियो कि आपको ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ या नहीं। जैसा कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी इसमें कि आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस में कहाँ कहाँ आपको स्टेप में आना पड़ता है, एक जानकारी फिर से मैं आपको बता दूं कि आपका डिस्कॉम अलॉटमेंट से पहले जिन लोगों का मान लीजिए शक्ति भवन में कोई मिलने वाले हैं तो उनसे जानकारी जरूर कर लीजिए कि डिस्कॉम अलॉटमेंट हो रहे हैं तो उसमें कैसे होगा उसकी जानकारी। अगर प्रेफरेंस से मांगा जा रहा है तो उसमें मिलेगा, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन संपर्क पहले से है किसी का वहाँ, तो अपने मनपसंद जो है डिस्कॉम को भी वहाँ से वो ले सकते जा करके रिक्वेस्टली बोल करके। और इसके बाद मान लीजिए डिस्कॉम में जा कर के आप रिक्वेस्टली बातचीत कर लीजिए वहाँ क्लर्क से,
तो हो सकता है आपको मनपसंद आपको जोन भी मिल जाए। फिर जोन जब अलॉट हो जाए तो जोन में जा करके अपना संपर्क कर लीजिए कि आपको सर्किल मिल जाए आपकी इच्छा अनुसार। और सर्किल में जब जानकारी करेंगे वहाँ आप अपना बताएंगे, रिक्वेस्ट स्लिप बताएंगे कि हमें साहब ये जोन वो दे दीजिए डिवीज़न, तो आपको हो सकता है वो डिवीज़न भी मिल जाए। और डिवीज़न से फिर आपको सब स्टेशन का एक जॉइनिंग लेटर आपको जारी होगा। हो सकता है उसमें आपको देर हो सकती है क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। और ये नहीं सबके साथ एक साथ जॉइनिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसमें सीनियरिटी जो लिस्ट बनती है वो डेट ऑफ जॉइनिंग को लेकर के नहीं बनाई जाती है। वो जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती है वो केवल और केवल आपके जो परीक्षा हुई थी आपकी, उस परीक्षा में आपके जो मेरिट थी उसमें कौन सा नंबर है, उसी मेरिट के आधार पर आपकी वही मेरिट लिस्ट मानी जाती है। क्योंकि वो हमारे यूपीपीसीएल में आपको मैंने बता दिया 6 डिस्कॉम होते हैं और 6 डिस्कॉम में कुछ आपके जोन होते हैं और प्रत्येक जोन में सर्किल ऑफिस होती हैं। अब कितनी होंगी और सर्किल ऑफिस में फिर डिवीज़न आता है एक छोटा रूप। इस तरह से डिवीज़न इतनी डिवीज़न हो जाएंगी कि सब डिवीज़न का एक साथ लेटर डिस्पैच होना उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सब ऑफिसों में प्रत्येक डिवीज़न में या प्रत्येक सर्किल ऑफिस में या प्रत्येक जोन ऑफिस में काम करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती हैं। कोई पहले अपना काम निपटा लेगा तो कोई बाद में करेगा। तो इस तरह से सबकी जॉइनिंग जो है आगे पीछे हो जाती है। लेकिन हाँ, संभावित यही है कि सबको जो है जो समय मिलेगा 1 महीने का, तो किसी को मान लीजिए 15 दिन पहले जॉइनिंग हो रही है तो किसी की 15 दिन बाद हो रही है, ऐसे करके उनका जो है अंतर आ सकता है। इसीलिए इस अंतर को देख करके डेट ऑफ जॉइनिंग को सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनाई जाती है यहाँ पर जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है वो आपके परीक्षा जो हुई है उसके अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको जानकारी हो जाए कि जॉइनिंग के समय क्या क्या स्टेप आते हैं और कितने जोन होते हैं, कितने आपके जो है डिस्कॉम होते हैं, कौन कौन से डिस्कॉम आपको मिल सकते हैं और कौन सा डिस्कॉम आपके पास है या कौन सा जोन आपके नज़दीक है, उसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आपकी कोई समस्या है जॉइनिंग से संबंधित या मान लीजिए कोई अन्य टॉपिक को लेकर के, तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।